हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अशोक बजाज द कंप्यूटर एजुकेशन हब। दोस्तों, हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का। तो अब आगे उसको शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है रिलेशन के ऑपरेशन यानी संचालन। रिलेशन के कौन कौन से संचालन है वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रिलेशन के ऑपरेशन को समझते हैं कि है क्या और कौन सा ऑपरेशन इस पे लगता है। बाइनरी लगता है, यूनरी लगता है या टर्नरी ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। तो लेट बी स्टार्ट। जब कोई दो टेबल जिनमें समान संख्या में एट्रीब्यूट, रिलेशन या एट्रीब्यूट के डोमेन हो तब ऑपरेशन जो लगाया जाता है उसे बाइनरी ऑपरेशन कहा जाता है। उसे बाइनरी ऑपरेशन कहा जाता है और ये निम्न प्रकार के। तो सबसे पहला ऑपरेशन जो है वो है यूनियन। यूनियन दोस्तों क्या करता है, दो संख्याओं को, दो टेबलों को एक करता है। लेट वी स्टार्ट की इस ऑपरेशन का उपयोग दो टेबल की चयन की रो को संयोजित करने के किया जाता है। क्या करते हैं अपन, संयोजित करते हैं दोस्तों, इसमें जोड़ते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। तो कौन करता है, यूनियन करता है। अब ये दो टेबल कोई भी हो सकती है। ये कार्य क्या करता है हम यहाँ इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। कि मान लो कि मेरी कोई ए टेबल है प्लस मुझे बी टेबल के साथ इसको यूनियन करना है। ये यूनियन मतलब जोड़ने का काम करता है। तो ये कैसे बन जाएगी, जो कॉमन होगी। ये क्या कह रहा है कि यदि दो टेबल में से जो भी रो एक समान होती है उनको एक ही बार लिखा जाता है। जो कॉमन होती है उनको यहां लिखा जाएगा। कॉमन को ये ए वाली होगी और ये बी वाली है। ये केवल ए वाली होगी, ये जो बाकी जो है वो बी में नहीं आएगी। तो इसको इस प्रकार से एडजस्ट किया जाता है। हमारे पास जो कॉमन है उसको नहीं लिखा जाता है। तो ये यूनियन है। हम इसकी एक टेबल बना के देखते हैं। तो देखिए, हमारे पास कोई भी एक टेबल है ए जिसके 3 कॉलम है। हमने कहा 3 कॉलम और यहाँ 4 रो है। यहाँ एक में नाम आ जाता है, फादर नेम आ जाता है और एक कॉन्टेक्ट नंबर आ जाते हैं। तो ए, बी और सी मेरे पास कोई बंदा है जिनके ये कॉन्टेक्ट नंबर है। दूसरी टेबल मेरे पास है बी, इसमें भी 4 रो है, वो नेम है, कॉलम बराबर आएगी दोनों में, फादर्स नेम है और कॉन्टेक्ट नंबर है। तो हम इसको समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ मेरे एक्स, वाई और ए ये कोई टेबल है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को यूनियन करना है। यूनियन करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा मेरे पास वो मिलेगा इस तरह से। कॉलम 3 रहेगी 1 2 3, जिसमें क्या जाएगा, नेम आ जाएगा, फादर्स नेम आ जाएगा और कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएंगे। लेकिन जो कॉमन है वो एक ही बार आएगा। जहां देखो ए और ए कॉमन है तो इसको एक ही बार लिखना है। देन उसके बाद में बी, सी, उसके बाद में एक्स और वाई सभी को एक साथ लिख देंगे, जो भी रिकॉर्ड होगा वो। तो इस प्रकार यूनियन फंक्शन उपयोग में लिया जाता है। यूनियन ऑपरेशन क्या करता है दोस्तों, दो टेबल को संयोजित करने का यानी जोड़ने का काम करता है और साथ में ये उन दोनों टेबल में जो कॉमन रिकॉर्ड्स है उनको एक ही बार लिखता है, चाहे कितने भी बार कॉमन में वो। दोस्तों, दूसरे नंबर का अपने पास ऑपरेशन है वो इंटरसेक्ट है। इंटरसेक्ट क्या करता है, ये ऑपरेशन, इस ऑपरेशन द्वारा दो टेबल के केवल उन रिकॉर्ड्स को दर्शाया जाता है जो दोनों टेबल के में समान हो, यानी जो कॉमन होंगे ना दोस्तों उन्हें ही ये रिप्रेजेंट करेगा। तो देखते दोस्तों, ये मेरे पास एक टेबल है ए, मैंने इंटरसेक्ट लगाना है तो इंटरसेक्ट मेथड लगाया, जो ऑपरेशन लगाया और बी के ऊपर। तो ये केवल दोनों में जो कॉमन था वो रिप्रेजेंट कर देगा। जैसे अपन ने टेबल बनाई थी तो दोनों में कॉमन कौन था, ए। तो ये केवल ए वाली ही रिकॉर्ड को ही दर्शाएगा और बाकी रिकॉर्ड को नहीं दर्शाएगा। इसके बाद है माइनस। ये क्या करता है, इसके जस्ट अपोजिट जैसे कह सकते हैं कि ये वे रिकॉर्ड जो पहली टेबल में तो उपस्थित होते हैं, पहली टेबल में तो होते हैं परंतु दूसरी टेबल में नहीं होते हैं, उन्हें ये दर्शाता है, ये उन्हें दर्शाया जाता है। तो टेबल एक है, मैंने माइनस ऑपरेटर लगाया, बी है, ये केवल उनको दिखाएगा जो टेबल नंबर एक में है, कॉमन वाले को भी नहीं दिखाएगा क्योंकि वो बी में भी जो है। तो केवल एक में है उनको ही दिखाएगा और किसी को भी रिप्रेजेंट या दर्शाएगा नहीं। तो दोस्तों ये दो हो गए। अब नेक्स्ट अपना है कार्टेशियन प्रोजेक्ट। चौथे नंबर का है, पहला यूनियन, इंटरसेक्टर, माइनस के बाद में है कार्टेशियन प्रोजेक्ट। इसमें क्यूरी लिखते समय दो टेबल का उपयोग करते हैं और इनमें दोनों टेबल का नाम लिखते समय किसका प्रयोग करते हैं,
कोमा का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अगर हमने कोई क्वेरी लिखी जिसे सेलेक्ट फ्रॉम, मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहां से, टेबल में से कुछ भी कर सकते हैं, और मैंने क्या कहा कि या सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस, एक तो टेबल है और एक मेरे मान लो म्यूजिक टेबल है, दो टेबल में से मुझे डाटा सेलेक्ट करना है, तो हम ये कहते हैं कि दोनों टेबल का नाम लिखते साथ कोमा का प्रयोग करते हैं, तो ये कोमा का प्रयोग हो रहा है। इसके बाद में है, यह ऑपरेशन काम क्या करता है, यह ऑपरेशन टेबल से रो को जोड़ता है, जितने भी दोनों टेबल होंगे उन सभी रो को जोड़ देगा, और लेकिन कितना जोड़ेगा ये भी बताएगा। यह दो इनपुट टेबल से रो के सभी जोड़ों को परिणत होता है, यानी एक टेबल, एक जो पहला रिकॉर्ड है वो बाकी उसके सभी रिकॉर्ड्स के साथ जोड़ के आएगा। उसके बाद भले ही उनके पास सामान्य एट्रीब्यूट समान होते हो या नहीं होते हो, अभी इसको एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। उसके बाद में है एक्स द्वारा इसको, कैपिटल एक्स द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और कहते हैं दो रिलेशन की डिग्री यानी कॉलम की संख्या को इसके परिणाम की डिग्री माना जाता है, यानी दोनों दो रिलेशन है मेरे पास एक्स ए और बी, और दोनों में अगर मैंने कार्टेशियन प्रोजेक्ट करवाया तो जो रिजल्ट आएगा उसकी डिग्री उन दोनों टेबल्स की डिग्री की बराबर आएगी, और डिग्री किसे कहते हैं, कॉलम की संख्या को। तथा दोनों टेबल की कार्डिनिटी, कार्डिनिटी क्या होती है, रो की संख्या के प्रोडक्ट यानी गुणा को इसके परिणाम की कार्डिनिटी माना जाता है। तो दोस्तों एग्जांपल देखते हैं कि मेरे पास टेबल ए है जिसमें 3 कॉलम है, ए बी और सी, और 3 रो है, सॉरी ये रो है, और 3 ही कॉलम है, ये कॉलम है, और इसमें भी 3 कॉलम है और 3 ही रो है। तो अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इस कार्टेशियन प्रोजेक्ट क्या होता है, जिसका पहला ये जो है अपने पास पहली रो इसके सभी रो के साथ जुड़ेगी, यानी इसकी पहली रो जो है वो एक्स से भी जुड़ेगी, वाई से भी जुड़ेगी और जेड से भी जुड़ेगी। तो एक रो इसके तीनों कॉलम, तीनों रो के साथ ऐड होगी, तो ये प्रोजेक्ट होगा। इसके बाद में दूसरी रो है वो भी इसके तीनों रिकॉर्ड से जुड़ेगी, यहां देखो बी जो है एक्स वाई और जेड तीनों से जुड़ रही है, और उसके बाद में सी है वो भी इसके तीनों रिकॉर्ड से जुड़ेगी, तो ये एक्स वाई जेड हो गया। तो कुल मिलाकर हम बात करेंगे, इस लाइन को समझेंगे, तो इसमें कॉलम कितने हैं, 3, और इसमें भी कितने हैं, तो 3 + 3 यानी डिग्री की संख्या जोड़कर कितनी हो जाएगी, 6। तो इस नई टेबल की जो क्या आएगी अपने पास, डिग्री जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और हमारे ये कहा कि प्रोजेक्ट यानी दो टेबल की कार्डिनिटी यानी रो की संख्या 1 2 3 है, और 1 2 3 है, 3 दूनी 3 3 9, यहाँ गुणा होगा, तो गुणा होने के बाद जो कॉलम्स रो की संख्या आएगी वो कितनी होगी, वही 9 होगी। तो ये कार्डिनिटी इसकी नए की क्या होगी, 9 होगी। तो ये कार्टेशियन प्रोजेक्ट है। और इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं जॉइन फंक्शन। ये अपने पास ऑपरेशन जो थे 4 ऑपरेशन थे। पहला है अपने पास जो इंटरसेक्ट, उसके पहले यूनियन, उसके बाद में माइनस, और अब है कार्टेशियन प्रोजेक्ट। ये चारों प्रकार के ऑपरेशन जो अपन टेबल पे, रिलेशन पे लगाते हैं एसक्यूएल में, वो अपन ने पढ़े। और अब अपना टॉपिक है जॉइन, यहाँ जॉइन क्लॉज। जॉइन क्लॉज क्या करता है, जब दो टेबल के रिकॉर्ड को जोड़ता है, यह दो टेबल के रिकॉर्ड को जोड़ता है जो टेबल के सभी संभावित संयोजन बना सकता है, कि कितने पॉसिबल जो जोड़ हो सकते हैं, कितने पॉसिबल चांस हो सकते हैं, वो सारे इसमें आते हैं। उसके बाद में इससे एसक्यूएल में इससे एसक्यूएल में फॉर्म क्लॉज के अंदर दो टेबल की संबंधित एट्रीब्यूट पर शर्तों को निर्दिष्ट किया जाता है। फॉर्म क्लॉज के अंदर हम जो फॉर्म क्लॉज पढ़ते हैं एसक्यूएल के अंदर फॉर्म, उसके अंदर इससे हम क्या करते हैं, जो भी कंडीशन अप्लाइड करनी होती है वो अप्लाई करते हैं। उसके बाद में सामान्यतः ऐसे एट्रीब्यूट जो एक तालिका में तो प्राइमरी की का कार्य करते हैं और अन्य तालिका में फॉरेन की का कार्य करते हैं, उनको हम यहाँ कॉमन टॉपिक लेकर फिर उसको ज्वाइन करते हैं, उन्हीं के थ्रू हम इसको ज्वाइन करते हैं। और इसके अलावा एक ऑपरेशन है जिसका उपयोग 2 या 2 से अधिक तालिकाओं से रो को उनके सामान्य फील्ड की बात कर रहे हैं तो कॉलम के आधार पर संयोजित करने के लिए किया जाता है। 2 या 2 से अधिक कॉलम की रोज को हम उसके फील्ड के आधार पर संयोजित करने का काम करते हैं जॉइन क्लॉज वाला। इसके बाद एक है नेचुरल जॉइन। यह जॉइन क्लॉज के समान होता है ऊपर वाली की जैसी, परंतु यह क्या है, अनावश्यक एट्रीब्यूट को हटाकर परिणाम देता है।
जो हमारे पास यूजफुल नहीं है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग में नहीं आने वाला, जो टेबल जो है हम एसक्यूएल बना रहे हैं, डाटाबेस बना रहे हैं और हमें परिणाम में वो नहीं चाहिए, उनको हटाकर या क्या देता है, परिणाम देता है। हम एक नोट लगा सकते हैं या समझ सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक लाइन जो एक नंबर की हो सकती है कि समानता की स्थिति में, यानी दोनों टेबल समान हो, कितने भी टेबल समान हो तो n टेबल के लिए, नंबर ऑफ टेबल की संख्या कितनी है, n के लिए हमें n माइनस एक ज्वाइन फंक्शन की या ज्वाइन क्लेज की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने अभी पढ़ा ज्वाइन क्लेज। और नेक्स्ट और लास्ट है ग्रुप बाय क्लेज। इसका प्रयोग कहां करते हैं, तो यह कॉलम के मानों के आधार पर रोज को ग्रुप यानी रोज का समूह बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कॉलम के मानों के आधार पर रो यानी रिकॉर्ड्स के समूह बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यह उन रो को सम्मिलित करता है जिनमें एक निर्दिष्ट कॉलम में समान मान होते हैं, कि जैसे मान लो कि ए कॉलम और बी कॉलम में मेरे पास दो टेबल है और दोनों में कोई एक एक कॉलम जो है समान मान रखती है, तो ये उनके आधार पर ही इसको रो को संयोजित करता है, समूह बनाता है। एसक्यूएल में हैविंग क्लेज है का प्रयोग भी, एसक्यूएल में हैविंग क्लेज का प्रयोग भी ग्रुप बाय क्लेज के साथ किया जाता है। जैसे सिलेक्ट सैलरी, हम ग्रुप बाय की पढ़ रहे हैं, हमें जो अपन ने सैलरी एक एम्प्लॉय नाम की टेबल बनाई थी, उसमें सैलरी एक कॉलम था, उसको मुझे सैलरी को केवल क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो फ्रॉम कहां से करना है, एम्प्लॉय नाम से, तो ग्रुप बाय कर दिया हमने डिपार्टमेंट आईडी D1। तो जो D1 वाले बंदे हैं उनकी सैलरी का रिकॉर्ड ही मेरे पास जो हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने एसक्यूएल टॉपिक कंप्लीट किया है। चैप्टर नंबर 9 आज कंप्लीट हुआ है। अगर आपने अभी तक भी अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब अगले नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे जिसका नाम है डाटा कम्युनिकेशन, चैप्टर नंबर 11। अब तक हम चैप्टर नंबर 10 तक पढ़ चुके हैं दोस्तों, अब 2 चैप्टर बचे हैं, चैप्टर नंबर 11 और 12, जिसको हम जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।